A very good morning, class. Welcome back in my class 11 physical education class. I am going to close your chapter 10 training and doping in sports. तो मैं लगभग इसको ख़त्म कर ही दिया है मैंने. अब आपका ये क्वेश्चन आंसर मुझे आपको बताने हैं और उसके बाद आपके जो लास्ट एक टॉपिक रह गया है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. आप ये लाइफ के लिए भी और क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो एक ये आपके मैंने इससे पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डोपिंग के मैंने बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, जो मैंने आपको जितने भी मैंने डोपिंग के सब्सटेंस बताए थे उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके साथ साथ मैं आपको बताता रहा था और मैंने आपको नोट्स भी इसी से के अकॉर्डिंग शेयर भी किए हैं. तो अब आपका आता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल. अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें. और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसको मैंने दो पार्ट में जो है डाइवर्ट किया है. दो पार्ट में एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट. शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है अल्कोहल के और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, ये मुझे आपको लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको बताना है. फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करूंगा. तो सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल. तो सबसे पहले अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है. सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज हार्ट रेट. इंक्रीज भी करता है आपका हार्ट रेट और डिक्रीज भी करता है. इंक्रीज करने का मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है और फिर आप जब अल्कोहल बहुत ज़्यादा रेंज में लेते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल नर्वस हो जाती है. आपके बहुत ज़्यादा किसी भी कोई भी पर्सन अगर अल्कोहल की रेंज बढ़ा लेता है, बहुत ज़्यादा लेता है, तो वो चलने फिरने लायक भी नहीं रहता है. तो ये आपका हार्ट रेट इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. जो भी अल्कोहल लेता है उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है. इसके बाद आता है आपका डिफिकल्ट मसल्स कंट्रोल. डिफिकल्ट मसल्स कंट्रोल, मसल्स का कंट्रोल जो है उसकी बॉडी पर उसका जो है मसल्स का कंट्रोल उसका बहुत मुश्किल हो जाता है. किसी भी पर्सन का जो अल्कोहल लेते हैं उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है. उसके बाद आता है मेमोरी लॉस, यानी जो वो बोलता है जो वो करता है वो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है अल्कोहल लेने के बाद. इसके बाद आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन भी वो नहीं कर पाता है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में. इसीलिए कहते हैं कि अल्कोहल लेने के बाद किसी भी पर्सन को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं. और अक्सर देखा जाता है एक्सीडेंट जो होते हैं वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे ड्राइविंग कर रहे होते हैं और उनको एक्सीडेंट हो जाता है. इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. शुरुआत में जब अल्कोहल लेवल बढ़ जाता है तो इंसान को सांस लेने में, कोई अगर हैवी वेट है, ओवरवेट पर्सन है और अल्कोहल ले लेता है तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इसके बाद आता है हाई स्टैंड इमोशंस एंड हाइटेंड इमोशन एंड सैडनेस, यानी बहुत हाई लेवल का उसका इमोशंस जो है बढ़ जाते हैं और सैडनेस उसकी बढ़ जाती है. तो ये लोग जो बहुत हाइपर हो जाते हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो भी अल्कोहल लेता है उसके शॉर्ट में इंसान बहुत अग्रेसिव हो जाता है. बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज यूज़ करने लगता है वो इंसान और उसके जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है. और उसके बाद उसमें जो है सैडनेस आ जाती है और अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ करने लगता है. तो ये उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए. 6 इफेक्ट कौन कौन से. नंबर 1 इंक्रीज और डिक्रीज हार्ट रेट. नंबर 2 डिफिकल्ट मसल्स कंट्रोल. नंबर 3 आपका आता है मेमोरी लॉस. नंबर 4 लैक ऑफ कंसंट्रेशन. नंबर 5 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. नंबर 6 हाइटेंड इमोशन एंड सैडनेस. ये मैंने 6 पॉइंट्स बताए आपको जो है शॉर्ट टर्म पॉइंट जो अल्कोहल के इफेक्ट को जाहिर करते हैं. इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त तो इंसान बहुत अपने आप को ये सोचता है कि अल्कोहल लेते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होता है. आजकल फैशन स्टेटस बना हुआ है अल्कोहल लेना. तो लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होते हैं उसके वो बहुत खतरनाक होते हैं. वो खतरनाक कैसे होते हैं. सबसे पहले तो है डैमेज ऑफ लिवर. सबसे पहले अल्कोहल जो अटैक करता है वो लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है. लिवर को डैमेज कैसे करता है, लिवर का क्या रोल होता है हमारे फूड के डाइजेशन में
और हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे लिवर हम बाइल जूस को सीक्रेट करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे बाइल जूस हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता लिवर, और बाइल जूस जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बॉयल जूस के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसके लिए। तो सबसे पहले असर इस पे लिवर पे पड़ता है। दूसरा इफेक्ट पड़ता है डैमेज ऑफ किडनी। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको किडनी का क्या काम होता है, किडनी आपके ब्लड से जो है इम्प्योरिटीज को आगे फिल्टर करती है, और जो प्योरिटीज है वो बॉडी को वापस कर देती है, और इम्प्योरिटीज को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज कर देती है। तो अगर वो लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी किडनीज पर असर पड़ता है, उनकी किडनी वर्क करना बंद कर देती है या कम कर देती है, बहुत स्लो कर देती है, और किडनी डैमेज होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है डैमेज ऑफ हार्ट। तो अब जो है अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, और जगह जगह ब्लड्स की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। क्लॉटिंग कैसे होती है, हमारा जो फैट का लेवल है वो कैपिलरीज में, आर्टरीज में वो जो है वो पैसेज बहुत कम हो जाता है फैट की वजह से, अल्कोहल की वजह से। तो हमारी हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ती है बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट करने में। इससे हार्ट पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये आपके हार्ट पर भी बहुत बुरा असर डालता है। नंबर 4 आता है वीक इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम बताने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त जो कोरोना की फाइट आप लोग कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, वो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तभी हम कोरोना से लड़ पाए, और अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता तो हम ऐसा ना कर पाते। तो अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक रहता है, क्योंकि अल्कोहल जो है बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता, और हार्ट को, लिवर को, किडनी को बहुत मेहनत करना पड़ती है उसको डिज़ोल्व करने में, और आप इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो ये मैंने लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताया अल्कोहल की। नंबर 1 डैमेज ऑफ लिवर, डैमेज ऑफ किडनी, डैमेज ऑफ हार्ट, और उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम। ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो मैंने आपको ये साइड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल बताए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आंसर को लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।